आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यह किरण प्रकाशन का मॉडल सेट है और इसके पहले वाले दो सेट को कंप्लीट किया जा चुका है और आज के लिए सेट नंबर है तीसरा और इसके पहले वाला दो सेट जो है कंप्लीट है। तो अगर अभी तक आप उस सेट को नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद मॉडल 3 में आप देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का जीके और जीएस का प्रश्न देखेंगे और बाकी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को अलग से वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग शुरू करते हैं जीके और जीएस का प्रश्न। आपको जैसा कि इसमें मालूम होगा कि इसमें जीके और जीएस का प्रश्न मिला जुला करके टोटल 75 है। कितना है? 75 है, यानी 75 है। और 75 जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, इसलिए दोनों का इंपॉर्टेंट उतना ही महत्वपूर्ण है, दोनों यानी उतना ही स्थान महत्वपूर्ण है उसका, क्योंकि मैथ और रीजनिंग मिला करके 75 है और जीके और जीएस मिला करके भी 75 है। इसलिए सारे पोर्शन को कंप्लीट करना जरूरी है। तो अभी हम लोग केवल कंप्लीट करेंगे किसको? जीके और जीएस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन इसका सही है। पहला है कि इसे तिब्बत से त्संगपो और चीन में यारलुंग जांगबो कहा जाता है। दूसरा है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर इसका स्रोत है। और तीसरा है फरक्का बैराज से यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है। और नीचे दिए गए कोड को उपयुक्त सही उत्तर चुनिए कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका सही उत्तर है केवल 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 3 में है केवल 1 और 2, इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में, सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लिफ्यूज हो जाती है, मतलब कौन सा अभिक्रिया उसमें होता है? तो इसमें कौन सा अभिक्रिया होता है? हाइड्रोजन इसमें अभिक्रिया करता है। कौन अभिक्रिया करता है? हाइड्रोजन। और नाभिकीय संलयन उसमें होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद पैगंबर थे, उनका जन्म स्थान कहाँ था, यह पूछ रहा है। उनका जन्म स्थान कहाँ था? मक्का में था। कहाँ था उनका जन्म स्थान? मक्का में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल चमकता है? तो कौन सा ग्रह लाल चमकता है? मंगल। कौन सा ग्रह? मंगल। अब आइए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों से घिरा हुआ है, कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताना है। तो कौन सा है? NH2 है। कौन सा है? NH2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्तियां किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, जॉन किट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था? यानी म्यांमार का पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था बर्मा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आपको पता होगा कि
यह भारत का ही हिस्सा था। अंग्रेजों ने इसको क्या किया था, अपने जाने के पहले ही, यानी भारत को आजाद होने के पहले इसको अलग कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ताजमहल का रूपरेखा कौन बनाया था? उस्ताद ईसा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, उस्ताद ईसा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, हरित स्थल यानी ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड क्या है? ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड जो है बड़ी बर्फ चादर है। क्या है वो? बड़ी बर्फ का एक चादर है। अब आइए 12 में, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द जो है संविधान में जोड़ा गया है? तो किस संशोधन के तहत? 42वां संशोधन के तहत। किस संशोधन के तहत? 42वां संशोधन के तहत। और यह संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1976 ईस्वी में। कब हुआ था? 1976 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 का प्रश्न है, ताजमहल बनवाया था, यानी ताजमहल किसने बनवाया था? ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। और कब बनवाया था? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आते हैं 15 में, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितना वर्ष है? किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन है, अधिकतम आयु पूछता है तो 58, 60, 62 या इनमें से कोई नहीं, यानी ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो यही तो सही है कि कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। यानी कोई व्यक्ति जब तक चाहे तब तक वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, भारतीय बिस्मार्क के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो बिस्मार्क के नाम से किसे जानते हैं? सरदार पटेल को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 17 है, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? अली अकबर के बारे में बताना है कि कौन सा संगीत वाद्य यंत्रों बजाते थे। तो क्या बजाते थे? सरोद। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। और रामचरितमानस किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है आपको पता होगा, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामूहिक खेती यहाँ के घास मैदान में की जाती है। तो सामूहिक खेती जो है कहाँ के घास स्थल में किया जाता है? तो यह स्टेपिज के घास स्थल में सामूहिक खेती किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, बोस्टन टी पार्टी थी। तो बोस्टन टी पार्टी क्या थी? तो ये जो है चाय कर के विरुद्ध एक विरोध था। क्या था? चाय कर के विरुद्ध एक विरोध करने के लिए पार्टी था, जिसका नाम क्या था? बोस्टन टी पार्टी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, तो 22 का प्रश्न है, 22 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? तो किसका नहीं किया गया था? तो ऑप्शन इसमें मिला, ये पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका तो नेतृत्व किया गया था। चंपारण सत्याग्रह, इसका भी किया गया था। बरदौली सत्याग्रह, इसका भी किया नहीं, इसी का तो नहीं किया गया था। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। और चौथा जो असहयोग आंदोलन, इसका भी किया गया था। तो आंसर इसमें कौन सही हो गया? आंसर हो गया 3, यानी कौन सा सत्याग्रह? बरदौली सत्याग्रह। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं, यानी कितने वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहते हैं? तो पहला है ऑप्शन में 6 वर्ष तक या 63 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले हो जाए।
तो पहला ऑप्शन ये है। अब दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष तक या 60 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले हो जाए। तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष तक की आयु के होने तक, या जो भी पहले हो जाए। और चौथा है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु तक होने तक, जो भी पहले इसमें हो जाए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, यानी 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक, या इनमें से जो दोनों में से पहले आ जाए उतना ही वर्ष तक वो रह सकता है अपने पद पर। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, IRDP किसके दौरान प्रारंभ किया गया था? IRDP किसके दौरान शुरुआत किया गया था? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यही है IRDP। तो कब शुरू किया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए 24 के बाद 25 में, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कितना है? 6 है। कितना है? 6। तो एक बार पूरा 6 का नाम सुन लीजिए आप। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये किसकी संख्या है? वेदांग की संख्या है। और आपको पता होगा वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या कितना है? 4 है। और वेदांग की संख्या 6 है। अब आइए 26 में, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो सबसे पहले रिकॉर्ड में कौन सा किरण आता है या कौन सा तरंग आता है? तो तरंग का नाम है पी तरंग। कौन सा तरंग? पी तरंग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में, 27 का प्रश्न है, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग किया गया था? कांच का प्रथम उपयोग जो है कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? यानी मैथिली को ज्यादा बोलने वाले लोग देश के किस भाग में रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बिहार में। और 2013 में इसको शामिल किया गया है। किसको? मैथिली को 2013 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? मतलब उसको सजा दिया जाता है। तो किस धारा के अंतर्गत? तो उसके लिए धारा बनाया गया है 376। कौन सा धारा? 376। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। तो देखिए 30 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? तो कौन सा सही है इसमें? स्पीड चेक। ये क्या है? किसी कोई चेक का नाम नहीं है। कौन सा चेक? स्पीड चेक। आपको पता होना चाहिए कि चेक जो है मुख्य रूप से 14 प्रकार के होते हैं, जैसे ऑर्डर चेक, बियर चेक, ब्लैंक चेक, काउंटर चेक, स्टेल चेक, क्रॉस चेक, म्यूटिलेटेड चेक, पोस्ट चेक और ओपन चेक। और इसमें होता है तो मुख्य रूप से कितना होता है? 14। लेकिन स्पीड चेक कोई चेक का नाम नहीं है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। क्या है? गौरैया। अब आइए 32 में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, असम में है, या तो फिर उड़ीसा में है। कहाँ है ये? तो ये बांदीपुर जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ये है कर्नाटक में। कहाँ है ये? कर्नाटक में। और ये टाइगर के लिए उद्यान है। किसके लिए है? टाइगर के लिए। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1974 ईस्वी में। कब किया गया था? 1974 में। अब आइए 33 में, नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है? मतलब किस राज्य से तेलंगाना राज्य जो है बना है? तो किस राज्य से बना है ये? आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। अब आइए क्वेश्चन नंबर, और दोनों का राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का भी और तेलंगाना का भी। कहाँ है राजधानी? हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 34 है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। और यह है कहाँ? यह पाकिस्तान में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 में, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राज्यसात करने का कानून पारित किया है?
तो किसने किया है? पहला ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है केरल और डी में है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 में, निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए में है विश्व शांति स्तूप, बी में है मलिक बया का मकबरा और सी में है मनियार मठ और डी में है वेणुबन। तो कौन सा सही नहीं है इसमें? तो ऑप्शन 2 जो है मलिक बया का मकबरा, ये राजगीर में नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आगे 37 में। 37 का प्रश्न है, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है। किससे निर्धारित किया जा सकता है? उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता दर से, उसके लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति से या उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी यानी सबके द्वारा विकास का निर्धारण किया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में, अम्फान चक्रवात के संदर्भ में कथन जो दिया गया है उसको पढ़ना है और उसके आधार पर बताना है कौन इसमें सही है और कौन गलत है। तो पहले इसको देखते हैं कौन सा क्या लिखा है। तो इसका पहला में लिख रहा है कि अम्फान ने भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरबन को प्रभावित किया था। कहां प्रभावित किया था? सुंदरबन के क्षेत्र को। और आगे है दूसरा में, पश्चिम बंगाल के 3 जिले दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही है, 1 और 2 है या 1 है या 2 है या 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 में, अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग, अब ऑप्शन में आइए, जब लोग कार्य करना नहीं चाहते या सुस्त ढंग से कार्य करते हैं या उससे कम कार्य करते हैं जो वह करने में सक्षम है या उन्हें उनके कार्य का भुगतान नहीं मिलता है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर जो है अदृश्य रोजगारी के लिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम हो। तो ऐसा बेरोजगारी कहाँ पाया जाता है? खेती बाड़ी में या फिर कहिए तो कृषि में, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अदृश्य बेरोजगारी बोल सकते हैं। कौन सा बेरोजगारी? अदृश्य बेरोजगारी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 में। तो 40 का प्रश्न है, मालगुडी डैश के लेखक कौन है? मालगुडी डैश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं R.K. नारायण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 में, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? किस गंगा में? उत्तरी गंगा में। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 में सही है, सोमेश्वर की पहाड़ियां। अब आइए 42 में, निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? यानी भारत से बेहतर किसने किया है? तो किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। किसने किया है? श्रीलंका ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। लेकिन वर्तमान समय में आपको पता होगा कि श्रीलंका की स्थिति जो है बहुत खराब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 में, लंका की और हनुमान की छलांग, ये रामायण से लिया गया है। इसका वर्णन जो है खाली जगह के सुंदरकांड की शुरुआत है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आंसर उसका वही होगा, रामायण से। कहां से लिया गया है? ये रामायण से। हनुमान की छलांग जो है रामायण से ये वाक्य लिया गया है। अब आइए 44 में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत को कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरिश से। कहां से? आयरिश। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए 45 में। तो 45 का प्रश्न है, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन ए में है इसका, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। ऑप्शन बी में है, राज्य सभी धर्मों के विरुद्ध है। ऑप्शन सी में है, राज्य अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के बराबर उठाने हेतु
निधि प्रदान करता है। और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 यानी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 में। तो 46 का प्रश्न है, बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर बने रहे हैं, तो उनका नाम बताना है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है जो सबसे कम अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो उनका नाम है सतीश प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह जो है 26 जनवरी, देखिए इसका एक आंकड़ा याद रखिएगा, 26 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहे थे। 26 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक। तो इन्हीं के नाम रिकॉर्ड क्या है कि सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले यही हैं। कौन है? सतीश प्रसाद सिंह। अब आगे आइए, और इसमें ये तो सबसे कम वाले हो गए हैं, लेकिन सबसे अधिक वाला नाम भी आप ध्यान रखिए। सबसे अधिक समय तक रहने वाले कौन है? उनका नाम है श्री कृष्ण सिंह। कौन है? श्री कृष्ण सिंह। वो 1946 से लेकर के 1946 से 1961 तक रहे हैं। 1946 से 1961 तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 में। 47 का प्रश्न है, बिहार को उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ महाबिहार नष्ट कब हुआ? बिहार के उदंतपुरी महाबिहार नष्ट कब हुआ? तो कब नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। किसका आक्रमण से? बख्तियार खिलजी का आक्रमण से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 48 में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? एक बार फिर से नाम इसको मिला लीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये किसके द्वारा तैयार किया था और प्रकाशित किया था, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है विश्व बैंक समूह। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, विश्व बैंक समूह। 48 के बाद 49 में। 49 का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? यानी इसमें 2 नदी दिया है, तो किसको सबसे पहले जोड़ा गया है? सोन महानदी को, दामोदर हुगली को, गोदावरी कृष्णा को या नर्मदा ताप्ती को? किसको सबसे पहले जोड़ा गया था? तो सबसे पहले जोड़ा गया था गोदावरी और कृष्णा को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए 50 में, बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे NH लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो सबसे लंबाई वाला जिला है पटना। कौन सा जिला? पटना। जहां लंबाई लगभग कितना है? यहां लंबाई है पटना में लगभग NH का लगभग 395 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 395 किलोमीटर। अब चलते हैं 50 के बाद 51 में। 51 का प्रश्न है, देखिए यहां पर से समान विज्ञान शुरू हो रहा है, यानी जीएस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है? तो सबसे हल्की गैस का नाम बताना है। तो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 में। तो 52 का प्रश्न है, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का किरण पुंज यानी प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश कैसा होगा? यह बताना है कि जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का तेज किरण पुंज, उसी को लिख रहा कौन सा किरण पुंज? तेज किरण पुंज यानी प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश कैसा दिखेगा? तो ये कैसा दिखेगा? ये क्या होगा? छितरा जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? बिखराव हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, अधिक जैविक क्षति किससे होता है? तो सबसे ज्यादा जैविक क्षति किससे होता है? गामा किरण से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए 53 के बाद 54 में, संबंधित मध्य युग में के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल, और आगे बढ़ते हैं, यहां क्या लिखा है, और माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? यानी क्या करती है? तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसको हम लोग कहेंगे समग्र आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे? समग्र आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 55 में, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए
किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? उत्तल। कौन सा दर्पण? उत्तल। यानी कहीं भी आपको पूछे, कुछ भी गाड़ी का नाम दे दे, लेकिन आपको अगर बोले कि ट्रैफिक देखने के लिए या फिर पीछे वाले को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल का। और एक प्रश्न इसमें और होता है कि डॉक्टर के द्वारा यानी आंख, नाक, कान कुछ भी कहे देखने के लिए या तो फिर हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल का। तो ये दोनों प्रश्न को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 56 में, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है? तो किस विकिरण में सबसे कम होता है? तो इसका सही उत्तर है गामा विकिरण में। किसमें? गामा विकिरण में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 57 में। तो 57 का प्रश्न है, दृष्टि की अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? फिर से क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो यह किसके पीछे का सिद्धांत है? यह है सिनेमा के पीछे का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए 58 में, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? यानी सबसे भारी तत्व का नाम बताना है। तो सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए 59 में, 59 में कह रहा है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताना है। तो उस धातु का नाम क्या है? ब्रोमीन है। क्या नाम है उसका? ब्रोमीन। इसका संकेत क्या होगा? Br। तो आपको पता होगा कि एक धातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? पारा। क्या नाम है उसका? पारा। ये क्या है? धातु है। इसका संकेत होता है Hg। अब आते हैं 59 के बाद 60 में, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए में है कि क्या कहा जाएगा उसको? प्रवाहन, बी में है संवहन, और सी में है अभिवहन, और डी में है अवशोषण। तो इसका सही उत्तर है अवशोषण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए 61 में, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता न्यूनतम है यानी सबसे कम है? तो किसका सबसे कम होता है? अल्फा किरण का। सबसे कम किसका होगा? अल्फा किरण का। और सबसे अधिक किसका होगा? गामा किरण का। सबसे अधिक होगा गामा का और सबसे कम होगा अल्फा का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 का प्रश्न है, हेक्सामिथाइलिन डायामाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से जो प्राप्त होता है पॉलीमर, वो क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे नाइलॉन 66। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए 63 में, कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। पहला है कि उसका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। दूसरा है वे जल में घुलनशील नहीं है। तीसरा है वे सहज ज्वलनशील नहीं है। चौथा है उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कौन सा? वे सहज ज्वलनशील नहीं है। ये क्या है इसमें? यही इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? इसका 3 हो गया। अब आइए 64 में, 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो 5% जल वाले एथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए 3 इसका सही होगा। अब आइए 65 में। 65 का प्रश्न है, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो तीनों शब्द का नाम है पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। तो किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो मिला के इसको देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता घास है, अपघटक बैक्टीरिया है, उत्पादक हिरण है, और प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ है। तो इसमें कौन सा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें सही है मात्र एक, कौन सा? अपघटक जो है बैक्टीरिया के साथ। तो ये इसमें सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। अब आते हैं 66 के बाद 67 में। तो 67 का प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? लाल रंग की डेटा बुक में। किस बुक में? लाल रंग की डेटा बुक में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 में,
निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? तो सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? कांच है। कौन सा है? कांच। तो ऑप्शन नंबर 4 में वो सही है। अब आइए 69 में, निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? यानी बताना है चारों ऑप्शन में कि क्लोरोफिल अणु में कौन सा पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है उस पर? मैग्नीशियम यानी Mg। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम यानी Mg। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70 में। तो 70 का प्रश्न है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 में यानी 2010 में। अब आइए 71 में। तो 71 का प्रश्न है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किसमें? ऊन में। किसमें? ऊन में। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये सही है। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है पृथ्वी और मंगल, बी में है मंगल और बृहस्पति, सी में है बृहस्पति और शनि, और डी में है शनि और यूरेनस। तो आप बताना है कि जो क्षुद्र ग्रह है वो किसके बीच घूमते रहता है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ घूमता है? इसका सही उत्तर है पृथ्वी और मंगल के बीच। किसके बीच? पृथ्वी और मंगल नहीं, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 73 में। सूर्य का तापमान जो है, पृष्ठीय तापमान, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना डिग्री है? तो ये कितना डिग्री है? ये है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको अगर लगभग फ़ारेनहाइट में बदला जाए तो लगभग कितना आएगा? 11000 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में है। और 6000 डिग्री किस में है? ये है सेंटीग्रेड में। और इसका केंद्रीय भाग का तापमान कितना है? 50 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट किसका? केंद्रीय भाग का। लेकिन यहाँ किसका पूछ रहा है? पृष्ठीय तापमान पूछ रहा है। तो इसका कितना है? 6000 डिग्री सी या तो फिर 11000 फ़ारेनहाइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। तो 74 का प्रश्न है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। तो उसका विशिष्टता क्या है? तो उसका विशिष्टता है कि प्रेषित संकेत की आवृत्ति क्या है? प्रेषित संकेत की आवृत्ति उसका क्या है? एक विशिष्टता है। अब आइए आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 में। निम्न में से कौन सी डिश के प्रचालन तंत्र कमांड है? तो कौन सा है? फॉर्मेट। कौन सा है? फॉर्मेट। तो ऑप्शन 4 में है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही है। तो आपको पता होगा कि टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए, जिसमें हम लोग क्या अभी कितना प्रश्न को देखे हैं? 75 प्रश्न को देखे हैं। कितना प्रश्न को? 75। तो 75 में जीके का और जीएस का प्रश्न शामिल था। और 75 में आपको पता होगा कि 50 प्रश्न किसका होगा? रीजनिंग का होगा, और 25 प्रश्न किसका होगा? मैथ का होगा। ये हो जाएगा रीजनिंग का और ये हो जाएगा मैथ का। तो 75 इधर से हो गया, 75 इधर से हो गया। तो टोटल प्रश्न कितना हो गया? 150। तो अभी हम लोग इसमें केवल जीके और जीएस के प्रश्न को देखे हैं, और बाकी जो प्रश्न इसमें मैथ और रीजनिंग का है उसके लिए अलग से वीडियो होगा। आप केवल इससे जुड़े रहिए और लगातार अपना रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए